सुपर स्ट्राइकर्स ने 2 गोल कर लिए हैं और गोली वो कब से बिना कुछ किए ही खड़ा है। मैक! नकामा अभी सुपर स्ट्राइकर्स के इलाके में है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ब्रेंडा। वहाँ ब्लॉक है। पर अगर उसने टैकल को नहीं संभाला तो पेनल्टी पक्की है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लॉक सुपर लीग का सबसे ईमानदार टैकलर है। बहुत अच्छे ब्लॉक। बहुत मजा आया। हाँ? सब ध्यान से सुनो। पता चला है रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जीबिशन अगले हफ्ते होने वाला है प्रोफेसर। और हमने सोचा कि इस साल हम कुछ खास करें, इसीलिए मैंने बनाया है एक रोबोट। तुम में से किसी का हाँ, जरूर जो का होगा। उससे अच्छा रोबोट डांस कोई नहीं कर सकता। वो मेरा ही होगा। जब महान फाइटर यहाँ है तो किसी और का रोबोट भला क्यों बने। लो पेश है रोब्लॉक। क्या बात है। मुझे चाहिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारी सारी चीजें। टोनी, आप इस टिन के डिब्बे को हमारे साथ क्यों लाए हो? क्योंकि एक यही है चिप टी चकरसन जो मुझे एक इनाम जिताने वाला है। मतलब गेम सुपर स्ट्राइकर्स के साथ? चिप और तुम सब में एक और अलग बात यह है कि ये वाकई में चीजें सीख सकता है। मूवी स्टार को कॉपी करो। मुझे चाहिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारी सारी चीजें। मैं कुछ समझा नहीं टोनी। ये मुझे जिताएगा रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जिबिट में इनाम। खतरा। आयरन टैंक अपने आप में ही अच्छे रोबोट्स हैं। फाउल नहीं, खेलते रहो, फाउल नहीं, खेलते रहो। और रोबोटिक्स इन फुटबॉल का ग्रैंड प्राइज जाता है यस। रोब्लॉक। ब्लॉक, एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाए। चाहो तो मैं ट्रांसलेट करूं? मैं ब्रिजलोवियन सीख रहा हूँ। मुझे अपने रोबोट ट्विन के बारे में बताओ। दरअसल शरीर से रोब्लॉक मेरी एक हूबहू नकल है। वो उस रोबोटिक बुद्धू को कैसे इनाम दे सकते हैं? वो तो सिर्फ एक बेकार नकल है। तो ये फुटबॉल कैसा खेलता है? मुझे नहीं पता। प्रोफेसर कहते हैं कि रोब्लॉक के खिलाफ खेलना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो बना है स्टील और हाइड्रोलिक से। वाकई। तो ये स्ट्राइकर लैंड में क्या काम करेगा? स्ट्राइकर लैंड में स्वागत है, जो घर है सुपर लीग की सबसे महान टीम का। एक टूर गाइड। तो तुम्हारे मुताबिक इस हफ्ते कौन जीतेगा, सुपर स्ट्राइकर्स या टेक्निकली? मेरे ख्याल से अगले गेम में सुपर स्ट्राइकर्स की ही जीत होगी। ओह अच्छा। ब्लॉक, अभी मुझे पूरी तरह से ब्रिजलोवियन भाषा नहीं आती है, पर अगर मेरी मानो तो लीना, मुझे बस एक गोल करना होगा और बाकी का काम ब्लॉक संभाल लेगा। अगर मैं ब्लॉक को सब संभालने दूंगा तब ना। ब्लॉक को कॉपी करो। ब्लॉक अब बस मुझे कोई रास्ता निकालना है तुम्हारे प्रोसेसर को उस बेकार टिन के डिब्बे में डालने का। रुक जाओ। रोबोटिक्स का पहला नियम पानी मना है। पानी तुम्हारा सिस्टम खराब कर देगा। पर तुमने मुझे एक आइडिया दे दिया है। वो टेक्नोलॉजी तो हमने पहले ही इन्वेंट कर ली थी। अब देखते हैं उस पर और काम चल रहा है। हाँ, पता नहीं क्या होगा। पानी, रोब्लॉक को यहाँ से बाहर निकालो। जाओ जाओ चिप जाओ।
खबर है कि रोबोटिक्स एंड फुटबॉल एग्जिबिट को सारे रोबोट्स के साथ ही बंद कर दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, उसने तो अब तक ना कुछ देखा था ना ही किया था। प्रोफेसर, वो सच में बड़ा ही कमाल का रोबोट ब्लॉक था। अगर देखा जाए तो मुझ जैसा अच्छा दिखने वाला रोबोट बनाना वैसे भी बहुत मुश्किल होता। बहुत गलत हुआ। स्मगल फ्लेयर। सारे रोबोट पार्ट्स हटा दो। इन टिन के डिब्बों को कबाड़ खाने भेज दो। यस, बात बन गई। और जब तक सुपर स्ट्राइकर्स को एहसास होगा कि वो एक रोबोट के साथ खेल रहे हैं, उनकी आधी टीम जख्मी हो चुकी होगी। चलो अब रोबोटिक्स एग्जिबिट को भूल जाते हैं, ठीक है? मैं नहीं चाहता इससे हमारे टेक्निकली वाले गेम पर असर हो। अब काम शुरू करो। ये क्या फाइटर? मेरी तैयारी पूरी तरह से दिमागी होगी कोच, मुझे ये याद दिलाकर कि मैं कितना कमाल का हूँ। हे ब्लॉक, मेरे ख्याल से मेरी सबसे अच्छी प्रैक्टिस होगी दुनिया के सबसे अच्छे डिफेंडर के सामने खेलकर। ब्लॉक, तुम तो मेरा पैर तोड़ने वाले थे। तुम्हें हुआ क्या है? तुम अलग लग रहे हो। मैं वहां ट्रेनिंग करता हूं जिससे मुझे हॉस्पिटल न जाना पड़े। सुपर स्ट्राइकर्स रोबलॉक्स से जख्मी होने के लिए बहुत ही तेज और काबिल हैं, पर मेरे प्लेयर्स नहीं। जॉन जे जॉनसन जूनियर। हाय टोनी। मैंने तुम्हारे लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की है। ओह, वो क्या है? भागना। उसमें क्या? फुटबॉल खेलते वक्त हम चलते थोड़ी ना है। उनका मतलब है अच्छी तरह भागना। मैं चाहता हूँ तुम भागते हुए ब्लॉक के सामने जाओ, जॉन जे जॉनसन जूनियर। क्या इसमें खतरा नहीं होगा? फील्ड पर रोबलॉक होगा तो सुपर स्ट्राइकर्स को मिलते जाएंगे कार्ड्स और टेक्निकली को मिलेंगी पेनल्टी किक्स। मैं हूँ रोब्लॉक, मतलब रोबोट ब्लॉक। अब देखो कैसा कमाल होने वाला है। खतरा खतरा खतरा। स्ट्राइकर लैंड में स्वागत है, जो घर है सुपर लीग ट्रॉफी का। अब अपना टूर शुरू करते हैं। ठीक है बॉयज, आज के लिए इतना काफी है। अब ब्लॉक बनो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम अलग लग रहे हो। हे ब्लॉक, आ रहे हो? हाँ? ब्लॉक को कुछ हुआ है। उसका खेल अजीब है, बोली अजीब है। वैसे शेख मेरे दोस्त, ऐसा कह रहे हो जैसे तुम ब्रिजलोवियन के एक्सपर्ट हो। हाँ दोस्त, तुम तो सीख रहे हो ना। कैसेट टेप्स। हाँ, ब्रिजलोविया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। गर्बल ज़र्क्ट ग्लार्क बज़ॉर्क। अब तुम ये कहो। गर्बल ज़र्क्ट ग्लार्क बज़ॉर्क। हाँ, मुझे ये आता है। अब कहो। ज़र्क मगर्ब ब्लर्गल स्ट्राडल ब्रगल स्ट्राडल। ठीक है, टेप 6। हाँ, अजीब है, 6 से 9 की टेप्स कहाँ हैं? क्या तुम तैयार हो ब्रिजलोवियन सीखने के आखिरी लेवल के लिए? चलो शुरू करें। रॉरल क्लैड जुजांगल क्रैप ब्लूचराज बर्कल, पता है। हाँ, मेरी ब्रिजलोवियन खराब नहीं है, तो फिर ब्लॉक को क्या हुआ है? अब आगे। टेप्स। स्ट्राइकर लैंड में सिखाया जाता है कभी हार ना मानना। स्ट्राइकर लैंड में मैच का दिन आ गया है। आप चाहे जहाँ भी हो, जो भी कर रहे
फुटबॉल के लिए थोड़ा सा वक्त तो निकाल ही सकते हो। सुपर स्ट्राइकर्स काफी अच्छे फॉर्म में हैं, पर जगदीप चिपरसन भी तैयारी के साथ आया है। ब्लॉक को आज बहुत ही अच्छा खेलना होगा मैच। वो तो खेलेगा ही ब्रेंडा, वो भरोसेमंद है, हमेशा सुपर स्ट्राइकर्स की मदद के लिए हाजिर रहता है। और ब्लॉक, तुमसे बात करनी है। जर्गल प्रबल ग्रब कह रहा है कि हाल ही में इस पर काफी प्रेशर रहा है। वाह शेख, तुम्हारी ब्रिजलोवियन वाकई सुधर गई है दोस्त। बिल्कुल सही कहा। ब्लॉक, मुझे पता है कुछ हुआ है। तुम्हारा गेम, तुम्हारी ब्रिजलोवियन, लगता है जैसे तुम कोई और ही हो। क्या कहा तुमने? हाँ? हाँ? तुमने मेरी टेप्स ली थी, पर तुम्हें ब्रिजलोवियन सीखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तुम ब्लॉक नहीं हो, तुम रो ब्लॉक हो। तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम खेल नहीं सकते, तुम सबको चोट पहुंचाओगे। रो ब्लॉक, मेरी बात सुनो। प्लीज टूर के दौरान अपनी चीजों का ध्यान रखना ना भूलें। और अब आ रहा है पिछले हफ्ते का मैन ऑफ द मैच, ब्लॉक। वो एक मशीन है ब्रेंडा। मशीन कहाँ है? हाँ, मुझे तो लगा था दोनों तरफ से सबसे अच्छे खिलाड़ी खेलेंगे। क्लाउज, तैयार हो जाओ। ईगल आई, ग्रेस, शेख को ले आओ। मुझे क्या करना है? सीधे ब्लॉक की ओर भागना है। ओह हाँ। और गेम शुरू हो गया। क्या बात है, दोनों ही टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है। कोई भी बॉल को दूसरे के पाले में जाने नहीं देना चाहता। वो टेक्निकली वाले ब्लॉक का सामना करने के लिए कम से कम अपना नंबर 1 स्ट्राइकर तो भेज देते। ब्लॉक तो ऐसा नहीं था। यस मेरा मतलब वो क्या था? ऐसे थोड़ी ना खेला जाता है। ठीक से खेलो ब्लॉक, ऐसा फिर से किया तो तुम्हें कार्ड मिल जाएगा। शेख, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कहां चला गया? और ब्लॉक का अच्छा डिफेंस। आज का खेल देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ब्लॉक एक ईमानदार खिलाड़ी से एक भयानक आतंक बन गया है। रेफरी ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे मिला येलो कार्ड। वो अपनी सालों की रेपुटेशन बस एक ही गेम में बिगाड़ रहा है। प्लीज दूर मत जाइए। क्या किसी को रेस्टरूम जाना है? सीढ़ियों से सीधे जाइए, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर से राइट और फिर सीधा। अब आगे आएगा स्ट्राइकर लैंड स्पा। है ना ये असली लग्जरी? चलो दोस्तों, सभी अच्छी चीजों का अंत तो होता ही है। आपको और देखना है? आइए हमारे इस कमाल की टूर के आखिरी हिस्से में। और इस डिफेंडर के लिए मामला और बिगड़ गया है। टेक्निकली को मिली पेनल्टी। ब्लॉक को जल्द ही ठीक से खेलना होगा, वरना उसे निकाल दिया जाएगा। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हमारे टूर का आखिरी स्टॉप है स्ट्राइकर लैंड गैराज।
खिलाड़ी ने पहला गोल बना लिया। और इसकी जिम्मेदार है ब्लॉक की बेहद ही खराब परफॉर्मेंस। किसने सोचा था ऐसा होगा? पहले हमारा स्ट्राइकर गायब हुआ, अब एक डिफेंडर है जिसका दिमाग गायब हो गया है। शेख, किसी को पता ना चले मैं यहाँ अंदर हूँ। वो ब्लॉक नहीं है, वो रोब ब्लॉक है। हाँ, और मैं हमेशा लॉकर्स में छिपे लोगों की बात मानता हूँ। उसी ने मुझे यहाँ डाला। अगर उसे पता चला तुम सच जान गए तो तुम्हें भी डाल देगा। तुम कैसे भी उसे यहाँ से भेज दो। ब्लॉक, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? ओह, मुझे पता है क्या कहा। ब्लॉक को नहाने के लिए जाना है ना ब्लॉक? वैसे तुम कब से ब्रिजलोवियन बोलने लगे? मैं तो नाइट क्लासेस जा रहा हूँ। वो ब्लॉक नहीं है, वो रो ब्लॉक है। हाँ? क्या कह रहे हो तुम? वो खतरनाक टैकलिंग, अजीब सी भाषा, अकड़ भरी चाल। चलो अभी पता चल जाएगा मैं सही हूँ या गलत। वो कैसे शेख? रोबोट्स नहाते नहीं हैं। तो अगर वो रो ब्लॉक है तो फिर ब्लॉक कहाँ है? सुपर स्ट्राइकर सबसे बेहतरीन गाड़ियां ही चलाते हैं। लो, वो रहा हमारा टूर गाइड। किसी ने रोबोट्स के प्रोसेसर्स को बदल दिया है। शेख, तुम सही थे दोस्त, पर ब्लॉक कहाँ है? वो ब्लॉक छोड़ो उसे। ये कह रहा है हमें सेकंड हाफ के लिए जाना चाहिए, वरना हमें हार माननी पड़ेगी। फिक्र मत करो, ये उसे संभाल लेगा। अब हम उसका और इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने उसे बदला नहीं। लगता है तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ, जॉन जे जॉनसन जूनियर। ब्लॉक, तुमने कर दिया। शायद सेकेंड हाफ शुरू होने जा रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स को बहुत ज्यादा डटकर खेलना होगा। वैसे कोच को ब्लॉक के बदले किसी और को भेजना चाहिए था, वही तो उन्हें हरा रहा है। ओह, लगता है ब्लॉक आज जॉन जे जॉनसन जूनियर को पूरी तरह जख्मी करके ही रहेगा। और फिर उसे जरूर मिलेगा एक रेड कार्ड। ये हुई ना बात, ये है असली ब्लॉक। जानदार, शानदार, ईमानदार। आओ, मैं ज्यादा ही होशियार हूँ। मेरा इन्वेंशन तो लीग के सबसे अच्छे डिफेंडर जैसा खेलना सीख गया। सॉरी टोनी, तुम गलत हो। कोई भी ब्लॉक की तरह नहीं खेल सकता। ब्लैडल जोटल, ओह, नहीं नहीं। और ब्लॉक ने पास किया कैप्टन रास्ता को, और जो की बेहतरीन किक, और फाइटर ने किया गोल। एक और गोल। वाह, गेम में क्या रुख बदला है। फर्स्ट हाफ में ब्लॉक को जो भी तकलीफ थी वो अब जा चुकी है। क्या बात है दोस्त। और तुम्हारा वो डरावना ट्विन कहाँ है?
मैं किनारे पर लटक रहा था, रोब्लॉक मुझे गिराने ही वाला था कि तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। मेरा नया रोबोट दोस्त। और शुरू करते हैं हमारे टूर का आखिरी हिस्सा। टड़ा! शायद अगली बार प्रोफेसर को मुझ जैसा दिखने वाला रोबोट बनाना चाहिए। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब भी रोबोट्स ही हैं? अरे यार, मुझे अपना लॉकर साफ करना अच्छा नहीं लगता। शेक! मेरा लॉकर तो बस थोड़ा सा ही गंदा है। अरे वाह! मेरी एडवेंचर किताबें! बचपन में मैं इनका दीवाना था। ओह, ये वाली मेरी फेवरेट है। आज से कुछ 100 साल पहले एल्बर्ट डगलस वेंटूरा नाम के एक ब्राजीलियन बिजनेसमैन ने एक बड़ा ही अजीब फुटबॉल प्रोजेक्ट शुरू किया था। अमेज़न जंगल के बीचों बीच एक स्टेडियम बनाने का। पर उस खतरनाक जगह ने उनका ये काम मुश्किल कर दिया। उनके साथी उन्हें छोड़ गए, पर वेंटूरा वहीं डटे रहे अपने सपने को पूरा करने के जुनून में। तुम्हें पता है ना, ये सिर्फ एक कहानी है, राइट? हाँ, बिल्कुल। वो लॉस्ट स्टेडियम वाकई में है, शेख। ऐसा क्या? और अब वेंटूरा कहाँ है? वो उस जंगल से कभी नहीं लौटे। एनाकोंडास, पिरानास, पैंथर्स। अमेज़न एक बहुत ही खतरनाक जगह है। ब्राजील में उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ है, और वो स्ट्राइका लैंड आ रहा है। मैच शुरू हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स को पार्लियामेंट्री के स्टार प्लेयर से निपटने में मुश्किल हो रही है। स्फूर्ति में माहिर वो सांबा किंग डॉन ऑल्डो। तुम्हारा रास्ता यहाँ खत्म होता है। हाँ, तुम्हें लगता है तुम मेरा सांबा स्टाइल रोक लोगे? भूल जाओ। हाँ, इस बार तुम हमसे बचकर नहीं जा पाओगे। हाँ, तुम अब भी नहीं समझे। जिसमें असली हुनर होता है वो जो चाहे कर सकता है। उस ब्राजीलियन माइस्ट्रो के सामने लीग के सबसे अच्छे डिफेंडर्स भी कमजोर पड़ गए। उनके पास उसके अजीबोगरीब स्टाइल का जवाब ही नहीं था। ठीक है, मैं आ रहा हूं। सुनो शॉ, तुम ऐसे अंधाधुंध भागकर डॉन ऑल्डो को कभी नहीं रोक पाओगे। तुम्हें बॉल पर ध्यान देना होगा, आदमी पर नहीं। हाँ, जमीन पर भी नहीं दोस्त। ये ठीक नहीं हो रहा। डॉन ऑल्डो ने उनका कॉन्फिडेंस चकनाचूर कर दिया है। उससे भी ज्यादा हमारा एक डिफेंडर कुछ ज्यादा ही जोश में खेल रहा है, और दूसरा है जो खेल ही नहीं रहा। चलो ब्लॉक, बस एक टैकल, एक छोटा सा, प्लीज। कह रहा है ये ठीक है, जब तक कि उसका टेडी शेरिंगहैम उसकी प्रैक्टिस में मदद करता है। दोनों को ब्रेक की जरूरत है, एक मौका जिससे वो फिर से गेम में ध्यान लगा पाएंगे। ऐसा करके वो दोनों वक्त पर दूसरे गेम के लिए रियो कैसे पहुंचेंगे? शायद मेरे पास एक रास्ता है। शॉ, ब्लॉक, मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के मिशन पर भेज रहा हूँ। अमेज़न में गेम से पहले वाह, एक जंगल एडवेंचर, एक लग्जरी होटल में। क्या? पर वो अमेज़न जंगल है कोच। वहाँ पर खतरे और एक्साइटमेंट के लिए जाया जाता है, ना कि रूम सर्विस और छोटे शैम्पू बॉटल्स के लिए। उस होटल में वो सारी फैसिलिटीज और प्राइवेसी है जिससे तुम डॉन ऑल्डो को रोकने पर ध्यान दे पाओगे बॉयज। और हम वहाँ खेलेंगे किसके साथ? वेटर के साथ? दुनिया के सबसे बड़े स्ट्राइक फोर्स के साथ।
मैंने तुम्हें कभी बताया मैं एक जूनियर विल्डरनेस कैडेट था। वादा करता हूँ कि अपने कैडेट सर्वाइवल स्किल से मैं तुम्हें अमेज़न में महफूज रखूंगा। हाँ क्लाउस, शायद तुम्हें रूम सर्विस ऑर्डर करने वाला बैज भी मिल जाए। वो तो मुझे सालों पहले ही मिल गया। तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करना डूड। हाँ ठीक है। और ये है मेरा जूनियर विल्डरनेस कैडेट नेविगेशन बैज, मेरा कैंप फायर बैज, मेरा एयर गिटार बैज, मेरा माइम बैज, मेरा लिस्टिंग थिंग्स बैज, मेरा क्रोशे बैज, मेरा पार्टी की जान वाला बैज, मेरा पैनकेक खाने वाला बैज, मेरा बड़ा होने वाला बैज, मेरा बातें ना समझ पाने वाला बैज। ओहो, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। देखकर अच्छा लगा कि तुम बात समझ गए हो। शिकायत करने का क्या फायदा। हाँ, इस मौके का तो पूरा फायदा होगा। बाहर आ जाओ। मुझे लगता है यहाँ पर उतरने में किसी को भी कोई खतरा नहीं है। रुक जाओ शॉ, कोच ने कहा था होटल से कोई हमें यहाँ मिलेगा। चलो भी, वो जगह बस आगे के मोड़ पर ही है। वैसे भी हमें जल्द से जल्द प्रैक्टिस शुरू करनी है, राइट? हाँ, पर हमारे पास सामान है, हमारे पास प्लेयर्स हैं, अब बस जरूरत है एक पिच की। ठीक है, अगर तुम्हें पक्का यकीन है होटल कहाँ है तो चलो। फिक्र मत करो डूड, मुझे पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हाँ? कैप्टन रास्टा, होटल से फोन आया था। शॉ और बाकी सब मिलने वाली जगह पर नहीं थे। क्या? वो जंगल में कहीं हैं। मेरे वापस आने तक तुम इंचार्ज हो। पर कोच, वो अमेज़न में खो गए हैं। उन्हें ढूंढना तो ऐसे होगा जैसे अमेज़न में खोए हुए लोगों को ढूंढना। तो फिर मुझे अभी निकलना होगा। वो क्या चीज है? ओह, ये ज्वालामुखी की राख और वाटरमेलन। हाँ, मैं काफी अनोखी जगहों पर जाती हूँ। मुझे कहीं जाना है। नाम है मारा। तो कहाँ जा रहा है? शॉ, तुमने तो कहा था वो होटल आगे के मोड़ पर ही है। चिल डूड, दरअसल ये मोड़ बहुत बड़ा है। हाँ? हाँ, वो क्या है? मुझे मिला था जूनियर विल्डरनेस कैडेट आवाज पहचानने वाला बैज। एक पैंथर की आवाज, नहीं, हवा की आवाज। मेरे ख्याल से बिजली की। मुझे पता है, झरने की आवाज है। झरना! शेरिंगहैम चला गया दोस्त। वो चला गया। शॉ, ये तुमने क्या किया? हम भला किसी बेकार होटल में क्यों रहे शेख, जबकि हम जा सकते हैं एक यादगार एडवेंचर पर। मतलब तुमने सही समझे। हम ढूंढने वाले हैं लॉस्ट स्टेडियम को। पागल मत बनो, वो सिर्फ एक कहानी है, वो असल में नहीं है। शेख, मेरे जूनियर विल्डरनेस कैडेट की तेज नजर कहती है शायद ये सही है। यही जगह है। मैं पिकअप के लिए तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, वहां नीचे कहीं से। उस लैंडिंग में मजा आएगा। आपको पक्का ये करना है? मुझे एक गेम जीतना है।
देखा, हम सब सही रास्ते पर हैं। हमें अभी गेम के लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए, किसी बेकार से ट्रेजर हंट पर जाने के बजाय। पर यही तो असली बात है डूड, हम प्रैक्टिस कर पाएंगे लॉस स्टेडियम में। एक असली पिच किसी होटल फील्ड से लाख गुना बेहतर होगी डूड, और जहाँ से हम आए थे वहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। तुम्हें पता है ना ये एक बेकार प्लान है, राइट? चिल, ये एक एडवेंचर है डूड। अच्छा चलो मिस्टर वेंटूरा, तुम रास्ता दिखाओ। मैं यहाँ हूँ, जल्दी आओ। वो देखो, तुम सही थे शो। ठीक है, तुम सही थे। वो लॉस स्टेडियम सच में है। अब चलो, चलकर कुछ जरूरी ट्रेनिंग करते हैं। आउच! ये किसी होटल फील्ड से तो बेहतर ही है ना शॉ? हाँ, सही कहा। कोई फायदा नहीं डूड, बॉल कहीं भी उछल रही है, मैं उसे देख नहीं पा रहा। वाह बढ़िया, एक तो अनजान जगह में फंसे हैं और ट्रेनिंग भी नहीं हो रही। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं जूनियर विल्डरनेस कैडेट ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलने का प्लान बनाता हूँ। हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे और ये सब मेरी गलती है। हाँ, क्योंकि मैं एक झूठा हूँ। मैंने अपने सारे जूनियर विल्डरनेस कैडेट बैजेस लिए थे इंटरनेट से। एक मिनट, तुम कभी किसी कैंप में गए भी नहीं थे? वैसे ऑनलाइन तो गया ही था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्लाउज, गलती मेरी है। डॉन ऑल्डो मुझ पर हावी हो गया था, इसका मेरे दिमाग पर असर हुआ। पर इस बात को सुलझाने के बजाय मैंने हम सबको इस बेकार एडवेंचर में घसीटा। जरूर पैंथर है, अब हम गए। कोच, आपने हमें कैसे ढूंढा? मैंने शेरिंगहैम में एक ट्रैकर रखा था। मुझे लगा था तुम हमेशा इसे तो अपने साथ ही रखोगे। तो क्या तुम सब कुछ ट्रेनिंग कर भी पाए या नहीं? ये पिच जड़ों से भरी हुई है, ये बड़ी ही अजीबो गरीब है। अजीबो गरीब हैं? थोड़ा आराम कर लो बॉयज, सुबह होते ही हम ट्रेनिंग करेंगे।
अच्छा दिखने का क्या फायदा अगर तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारी तारीफ करने के लिए सामने ना हो। मैं शेक के बदबूदार मोजे भी मिस कर रहा हूँ। नहीं। ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर कोच ने कहा है वो हमारे दोस्तों को ढूंढेंगे तो ऐसा ही होगा और हमें अपना काम करना होगा पार्लियामेंट्री को गेम में जीतने का मौका ना देकर। हम फर्स्ट हाफ में जी जान लगाकर खेलेंगे, स्कोर को 0-0 ही रखेंगे। हम ये कर सकते हैं, राइट? हम करेंगे। तो चलो बाहर चलकर उन्हें दिखा देते हैं कि हम क्या चीज हैं। 3 सुपर स्ट्राइकर्स। गेम शुरू। मैंने कभी सुपर स्ट्राइकर्स को इस तरह डिफेंस में खेलते हुए नहीं देखा है। कोई बड़ी बात नहीं, ये देखते हुए कि उनकी आधी टीम आई ही नहीं है। कोच क्या सोच रहे होंगे ब्रेंडा? पता नहीं, वो भी गायब है। क्या रिजर्व डिफेंडर सांबा किंग को रोक पाएंगे? उन्हें रोकना नहीं पड़ेगा। कैप्टन रास्ता ने कमाल का टैकल किया। सुपर स्ट्राइकर्स के सभी प्लेयर्स इसमें जुटे हुए हैं। उनके अटैक करने वाले प्लेयर्स भी डिफेंस में मदद कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि वो कब तक ऐसा कर पाएंगे? हाफ टाइम बस होने ही वाला है, अभी कोई गड़बड़ मत होने देना। और अब पार्लियामेंट्री भी जोश में आ गए हैं। ये जरूर उनका हाफ टाइम से पहले का आखिरी अटैक है। और इस बार डॉन ऑल्डो बॉल को कैप्टन रास्ता के पार ले गया। क्या अब रिवर्स डिफेंडर्स इस सांबा किंग को रोक पाएंगे? नहीं, उसके मूवमेंट्स बड़े ही अजीबोगरीब हैं। पार्लियामेंट्री में खुशी की लहर, पर सुपर स्ट्राइकर्स पर दुख के बादल। कोई हाफ टाइम शो है क्या जिसके बारे में हम नहीं जानते? तुम्हारे साथियों ने अच्छा खेला है बॉयज, अब तुम्हारी बारी है। मारा। अब ये वाली लैंडिंग काफी दिलचस्प होने वाली है। सेकेंड हाफ शुरू होने वाला है और हम लोगों को अभी अभी ये खबर मिली है कि क्या ये सच है? पर जिस तरह शॉ और ब्लॉक ने पिछला गेम खेला था, उस हिसाब से कोच को रिजर्व्स के साथ ही गेम जारी रखना चाहिए। और सेकेंड हाफ शुरू हो गया है। पिछले गेम के बाद मुझे लगा था तुम दोनों डर कर भाग जाओगे। अब तुम देखोगे कि वही करना बेहतर होता। अब याद रखना, बॉल को देखना है, आदमी को नहीं। कोच, हमने कोशिश की थी और हम नहीं कर पाए। ये पिच बहुत ही अजीबोगरीब है। चलो दोस्त, मुझे पता है पिच अच्छी नहीं है, पर हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, राइट? शॉ और ब्लॉक ने टैकल किया, वो भी एक ही वक्त पर। वाह! उन्होंने तो जैसे डॉन ऑल्डो की बोलती ही बंद कर दी। कमाल! देखा, ये अजीबोगरीब पिच ही सही तरीका है डॉन ऑल्डो जैसे अजीबोगरीब प्लेयर के लिए तैयार होने का। पर इस सब का क्या फायदा होगा अगर हम गेम में वक्त पर पहुंच ही नहीं पाए? उसकी फिक्र मत करो, उसका इंतजाम हो गया है। पर जाने से पहले मैं बस एक और काम करवाना चाहता हूं। मैंने देख लिया डिफेंडर्स ने जो सीखा, अब है फॉरवर्ड्स की बारी।
गोल करके पार्लियामेंट्री के साथ मैच ड्रॉ कर दिया। और उन्होंने साबित कर दिया कि डॉन ऑल्डो को रोका जा सकता है। आपके साथ काम करके अच्छा लगा कोच। दरअसल मारा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। यही सही तरीका है सारे दर्द और थकान को मिटाने का दोस्त। हाँ, लगता है जैसे मैंने कमा लिया है मेरा आराम करने वाला बैज। दोस्तों, जरा कर ये देखो। याद है शॉ ने कहा था एल्बर्टो वेंटूरा कभी जंगल से वापस लौटे ही नहीं? हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो पूरी जिंदगी आराम फरमा रहे थे इसी होटल में। अरे वाह! काश कि शॉ ये देखने के लिए यहाँ होता। मैं अब भी नहीं समझा कि उसने क्यों आराम करने के इतने अच्छे मौके को गवा दिया। शॉ को ये सब पसंद नहीं, भूल गए? इसीलिए मैंने उसे नेचर के साथ रहने का दूसरा मौका दिया है। ये नाइंसाफी है। होटल्स, 200 रेस्टोरेंट्स, 130 दुकानें और साथ ही साथ 1,50,000 की फैन कैपेसिटी। ये है सुल्तान्स का नया स्टेडियम, द गोलायत। अब हम इनॉग्रल गेम के लिए चलते हैं हमारी कमेंट्री टीम के पास। थैंक्स लीना। गोलायत स्टेडियम, इसके बारे में क्या कहूँ, बहुत बड़ा है, खचाखच भरा है लोगों और आवाज से। न जाने आज नकामा टीम का क्या हाल होने वाला है। आवाज कम करो, बहरे हो क्या? यार, काफी लाउड है। गेम शुरू। अगर कोई इतने शोर में खेल सकता है तो वो नकामा ही है। हाँ, बीको और उसके साथी उनके कंसंट्रेशन के लिए ही तो मशहूर है। क्या तुम्हें लगता है तुम ये शोर हैंडल कर पाओगे शेख? हाँ, मैं कमाल के नए मूव पर काम कर रहा हूँ। उसे देखकर सुल्तान के फैंस एक ही बात कहेंगे, नहीं शेख ये कैसे कर लेता है। हाँ! और तुम अपनी सुनाओ स्पेंसर, उनसे ज्यादा तेज नारे लगाना काफी मुश्किल होगा। तुम्हारे सामने एक सुपर फैन है बच्चे, हम जितना शोर कोई नहीं मचाता। मीको इस वक्त काफी अच्छी पोजीशन में। वाह, सुल्तान के शेख चाहते हैं कि उनके फैंस और भी ज्यादा शोर मचाएं। इससे ज्यादा शोर कैसे मुमकिन है? कुछ ज्यादा ही तेज आवाज है मैक। क्या कहा? बहुत हुआ, मैं मकान मालिक को बता रहा हूँ। यार, हमें तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। मीको, आखिर वहाँ क्या हुआ दोस्त? हम तैयार थे पूरी तरह से, पर वो आवाज। कम ऑन दोस्त, तुम तो पहले भी काफी बड़े बड़े स्टेडियम्स में खेल चुके हो। तुम नहीं समझ पाओगे जब तक कि तुम खुद वहाँ पर नहीं होगे। मैंने मीको को इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा है। इसीलिए तो हम उन फैन से निपटने के लिए एक्स्ट्रा तैयारी करने वाले हैं। प्रोफेसर, तुम सबको आदत होगी उठाने की डम्बल्स, पर आज तुम सबको काम चलाना होगा डेसिबल्स से। क्या? एग्जैक्टली, डेसिबल्स और वॉट्स दोनों आवाज को नापने के तरीके होते हैं। एक शोर मचाती भीड़ के सामने खेलने की सबसे पहली चुनौती है कम्युनिकेशन। मैंने फील्ड पर इस्तेमाल करने के लिए काफी सारे हाथ के इशारे बनाए हैं। तुम्हें सभी सीखने हैं। हाँ जरूर। या फिर तुम्हारे पंछी के दांत में दर्द है? शायद मुझे इन्हें सीखने में थोड़ा और वक्त लगेगा। ठीक है, सब ध्यान से सुनो। हमारा मिशन द गोलायत, 200 रेस्टोरेंट्स, 130 दुकानें, मूवी थिएटर्स, आर्केड्स, आइस रिंक्स, छोटा जू। जरा अंदाजा लगाओ हमें ये सब कुछ देखने में कितना वक्त लगेगा। सुपर फ्रेंड मैं बस सुल्तान वाले गेम के लिए इन्हें तैयार कर रहा था। हमें सुल्तान के फैन से तेज नारे लगाने पर ध्यान देना है, वहाँ घूमने पर नहीं, समझ गए? ठीक है दोस्तों, मैं कुछ कमाल के नए नारे लिख कर लाई हूँ, पर पहले
वार्म अप्स। 1 2 3। ठीक है बॉयज, तुमने हाथ के इशारे सीख लिए हैं। मतलब तुम में से कुछ ने सिग्नल्स सीख लिए हैं। एक बहुत ही बड़ी भीड़ के सामने खेलने में दूसरी चुनौती है कि तुम शोर को कैसे हैंडल करते हो। कम ऑन कोच, फैंस के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबका कंसंट्रेशन तो बेमिसाल है। हम किस बारे में बात कर रहे थे? मेरे कैलकुलेशंस के मुताबिक ये वाला लेवल गोलायत स्टेडियम के शोर के बराबर है। नया मूव। क्या गोलायत का बुरा माहौल एक नई टेक्निक आजमाने के लिए सही जगह है? चलो पता लगाएं। ये क्या था? हम तो सैंड्रा तक को जगह नहीं पाए। फिर से, और इस बार थोड़े जोश के साथ। बच के रहना सुल्तान्स, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। अरे वाह वाह वाह! सुपर स्ट्राइकर्स, तुम्हारा स्वागत है गोलायत में। मुझे पूरा यकीन है तुम सब खो जाओगे यहाँ के माहौल में। खाना, कपड़े, एक्सेसरीज, सिनेमाज, एक आइस रिंग, एक छोटा जू। गोलायत में तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा और तुम मेरे मेहमान होने के नाते इस सब का मजा ले सकते हो अपने पर्सनल गो पास से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेख, पर इस वक्त हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल पर है। तुमने उसे हमारे हाथ के इशारे सिखाए? ये स्टेडियम मकड़ियों से भरा हुआ है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, रहने दो। तो तुम्हें कैसा लगा ये गोलायत? डूड, मुझे तो यहीं रहना है। यहाँ करने के लिए कितना कुछ है। तो ये ऑल एक्सेस गो पास शायद तुम्हारे काम आए। मैं इस ताकतवर औजार का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए ही करूँगा और शायद कुछ स्नैक्स के लिए। चलो हो जाए। गोलायत स्टेडियम में मैच का दिन आ गया। और एक बात कहनी पड़ेगी, सुपर स्ट्राइकर्स तो काफी जोश में लग रहे हैं। कहनी पड़ेगी, इस स्टेडियम में तो चिल्लाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलो सुल्तान फैंस को दिखाएं असली नारे क्या होते हैं। 1 2 3। सुपर स्ट्राइकर्स का है राज, पहनेंगे जीत का ताज, उड़ेगा दुश्मनों का चैन जब आएंगे सुपर फैंस। स्पेंजा, कहाँ हो तुम? ओ गो पास, तुम जैसा कोई नहीं। अरे यार, मुझे गेम में जाना है, पर मैं 90 मिनट तक रोक नहीं पाऊंगा। चलो हो जाए। सुपर स्ट्राइकर्स शुरू से ही हावी होने की कोशिश में हैं। और उनके सारे फैंस भी।
हार मानने में तुम्हारी भलाई, कैप्टन रॉकस्टार करेंगे सबकी भलाई। कैप्टन ने पास किया टाइगर को और शेख के पास। उसका नाम है शेख। जब किक करता बॉल गोलकीपर का होता है बुरा हाल। कमाल है। क्या वो गोल कर पाएगा? शेख ने मारी किक। शेख जो नहीं करना चाहता था वही हो गया। पता नहीं क्या हो गया, मेरा वो मूव तो परफेक्ट था। इतने सारे फैंस के सामने खेलना ट्रेनिंग में खेलने से अलग होता है। अगली बार कुछ सिंपल ट्राई करना शेख दोस्त। हाँ, बॉल उस प्लेयर को देना जिसमें हो परफेक्ट कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही कहा। अब आराम मिला। पर मैं कितना लेट हूँ, सुपर फ्रैन बहुत नाराज होगी। शॉर्टकट। हो जाए। हे, मुझे तो लगा था ये हर जगह चलेगा। क्लाउस की अच्छी कोशिश पर नाकाम। फैंस के सपोर्ट ने सुपर स्ट्राइकर्स के अटैक को तो नाकाम कर दिया। अब क्या वो सुल्तान को जीतने में मदद कर पाएंगे? शो के होते हुए ये मुश्किल है। चाहे जाओ ईस्ट या वेस्ट, हमारा शो है सबसे बेस्ट। वाह, सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस तो पूरे जोश में लग रहे हैं। कुछ भी नहीं है। लगता है जैसे फील्ड पर सुल्तान के पास एक बाबा खिलाड़ी हो। और ये हुआ है उन फैंस की बदौलत। हेलो हेलो, मुझे जाने दो। हाँ? हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ। इस जगह पर आना मना है सबके लिए। हाँ, सबके लिए। गोपास और वापस मत आना कभी भी। वाह, फर्स्ट हाफ काफी दिलचस्प रहा है ना ब्रेंडा? हाँ, लगता है सबसे ज्यादा फैंस वाली टीम ही जीतेगी। मीको बिल्कुल सही था। यहाँ आने के बाद ही हम समझ पा रहे हैं कि उन पर क्या गुजरी हो। पता नहीं दोस्तों, उस आवाज में कोई तो अजीब बात है। लग रहा है जैसे 1,50,000 नहीं बल्कि 1 करोड़ लोग हैं। हाँ, वो कहाँ छिपे हैं शेख? आइस रिंक में या फिर छोटे जू में? गो पासेस। अभी मेरे पास वो गो पास नहीं है। गो पास के बिना किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अरे यार, स्पेंसर, हाफ टाइम। आखिर कहाँ थी तुम? कुछ कह नहीं सकता। कितनी लंबी जगह है, बड़े बड़े कॉरिडोर्स, ढेर सारी सॉफ्ट ड्रिंक। आई एम सॉरी, मैं अब तक एक अच्छा सुपर फैन नहीं बन पाया, पर वादा करता हूँ मैं सेकंड हाफ में अपनी जान लगा दूंगा। हाँ? शेख? मेरे बैग में पुरानी दही रखी हुई है। जाकर खुजली वाला पाउडर ले आओ। पानी में तैरने जाओ। जाकर खाना खाओ। मैं समझ गया, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। गो पास का इस्तेमाल करके तहकीकात करो। कम ऑन फ्रेंड, चलो हो जाए। स्पेंसर, रुक जाओ।
तुम्हारे वादे का क्या हुआ? सुपर स्ट्राइकर्स को इस वक्त हमारी सख्त जरूरत है। फ्रैन, एक सुपर फैन वो नहीं जो काम करे सिर्फ यहाँ से या यहाँ से, बल्कि वो है जो काम कर दिखाए वहाँ पे। अच्छा ठीक है स्पेंजा जासूस, चलो तहकीकात करें। पर हमें उन चिड़चिड़े साइंटिस्ट से बचने का तरीका सोचना होगा। हो जाए। कुछ करो, उन्हें शक हो रहा है। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि A+B=C होता है। हाँ, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। सेकेंड हाफ के लिए मशीन तैयार है, पावर ठीक है, एम्पलीफायर्स तैयार हो रहे हैं। क्या 1,50,000 फैंस काफी नहीं थे जो शेख ने कुछ लाख डेसिबल्स और बढ़ा दिए, वो भी फील्ड के ठीक नीचे। तभी तो सुपर स्ट्राइकर्स वो आवाज हैंडल नहीं कर पा रहे। हमें कुछ भी करके इस मशीन को बंद करना होगा। और शायद मुझे पता है कैसे। तुम्हारा मतलब? चलो हो जाए, गेम फिर से शुरू होने वाला है। चलो देखें सुपर स्ट्राइकर्स सेकंड हाफ में अपना सिक्का जमा पाते हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता मैक, आज शुरू से सुपर स्ट्राइकर्स की किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया था। अब उनके फैंस ने भी वही किया है। शेख, तुमने स्पेंजा से क्या कहा था? जो भी कहा था, मुझे नहीं लगता उसे हाथ के सिग्नल समझ आए थे। सेकंड हाफ शुरू हो गया है। ना मूव्स और ना ही उनके फैंस। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए अब इससे बदतर और क्या हो सकता है। सिग्नल मिल गया, चलो शुरू करें साथियों। Come on, super fans, अपना कमाल दिखाओ।